हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 35 करेंगे इंग्लिश की क्लास 9 की। तो बच्चों, ये 30 सितंबर की है जिसमें हम स्टोरी राइटिंग सीखेंगे। तो बच्चों, प्रीवियस वर्कशीट्स में हमने देखा कुछ पार्ट्स के बारे में जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एक स्टोरी राइटिंग में। तो आज की वर्कशीट में इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं जो कि स्टोरी में होते हैं। तो कुछ की इवेंट्स, कैरेक्टर्स, कोई सेटिंग कि कहाँ पे हो रहा है ये प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशंस। तो ये सब जो है हमारे आते हैं। अब वी प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज, हमने कई स्टोरीज लिखी। एक फेयरी के बारे में लिखी, एक गर्ल एंड अ मंकी थी, एक जो थी पिकनिक की थी, एक विजुअल इनपुट की थी और एक फनी थी स्टोरी अबाउट द अकबर एंड बीरबल। तो आज हमें आगे बताया, तो हमें यहाँ पे 2 चॉइसेस दी गई हैं। दैट सर्कल द वन, आपको उस वन को सर्कल करना है विच यू फोकस मोर ऑन सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपको 2 चॉइसेस गिवन है, तो आपको 2 चॉइसेस में से चूज करना है। क्या आपको चूज करना है कि आप किस पे मोर फोकस करेंगे और किसको आप ज्यादा फोकस करेंगे और किसकी की एलिमेंट्स को आप ज्यादा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आई लाइक टू स्टोरी बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट या रिटर्न प्रॉम्प्ट्स, कि मुझे विजुअल इनपुट वाली या फिर प्रॉम्प्ट वाली वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो आपको कौन सी अच्छी लगती है? तो जो उनसे अच्छी लगती है वो लिखेंगे। यहाँ पे आप विजुअल इनपुट लिखेंगे। आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज, अब आपको कैसी स्टोरीज अच्छी लगती हैं? एडवेंचरस स्टोरीज लिख दें फिर अगर अच्छी लगती हैं। अबाउट फेयरीज एंड फेरी यानी परी के बारे में और गॉड्स की स्टोरीज जो है वो आपको अच्छी लगती हैं। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक स्टोरी का, वो है कि प्रॉब्लम उसमें क्या है। अब नेक्स्ट, व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर, जब मैं कैरेक्टर के बारे में लिखता हूँ मैं फोकस करता हूँ कैरेक्टर की अपीयरेंस, टोन, एटीट्यूड या पॉइंट ऑफ व्यू। किसके बारे में? हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है पॉइंट ऑफ व्यू पर। अब व्हेन डिस्क्राइबिंग द सेटिंग, जब आप किसी सेटिंग को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें आपको क्या देखना पड़ता है, किस पे फोकस करना पड़ता है? सराउंडिंग में। व्हेन राइटिंग अ स्टोरी, जब आप कोई राइटिंग लिखते हैं स्टोरी, आई प्रेफर टू फोकस, तो आप किस पे फोकस करना मेनली करेंगे? एक्शन, उसमें क्या क्या है। अब व्हाइल राइटिंग द स्टोरी, स्टोरी लिखते समय तो आप कैसे सेंटेंसेस लिखेंगे? शॉर्ट सेंटेंसेस लिखते हैं हमेशा। अब आगे, जो आपने स्टोरीज की है आप उनको पढ़ के आपको एक और स्टोरी लिखनी है जिसमें आपके अपने कैरेक्टर होंगे, एंडिंग होगी और सेटिंग होगी। तो राहुल वॉज अलोन एट होम, सडनली द फोन रैंग, he hesitated for a moment but then he picked up. He said hello. There was no response on the other side. He repeated hello but still no one replied from other end. The phone rang again but this time somebody asked if his father was at home. When Rahul, who was calling, the caller refused to tell about him and keep on asking his parents. When Rahul refused to answer, the line was disconnected. यानी जो राहुल था वो एक बार घर पे था, उसका फोन रैंग करता है, वो फोन उठाता है। पहली बार में तो वो हेलो बोलता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगली बार में जब फोन आता है तो वो आदमी पूछता है सिर्फ कि आपके फादर घर पे है या नहीं। फिर राहुल पूछता है आप कौन, तो वो नहीं बताता। तो वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा अपने पापा मम्मी का नाम। तो वो जो था राहुल, वो कहता है यही और तुरंत फोन कट जाता है। आफ्टर सम टाइम जो डोर बेल बजती है, जो राहुल है वो झांक के देखता है। ही फाउंड, वो देखता है एक टॉल मैन विद द बियर्ड जो है वो खड़ा है बाहर। राहुल गॉट स्केयर्ड, राहुल डर जाता है और क्विकली रैन करता है टुवर्ड फोन और कॉल करता है अपने फादर के फ्रेंड को जो कि उसी कॉलोनी में रहते हैं और उनको इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। हिज अंकल आस्क्ड हिम टू वरी, उसके अंकल कहते हैं उस पर वरी ना हो। एंड ही क्विकली कलेक्ट करते हैं कुछ और मैन्स को
और अपने पेट डॉग को राहुल के घर पहुंचते हैं। तो जो टॉल मैन था वो अपने वे के लिए देख रहा था कि वो कैसे घर में जाए। व्हेन द डॉग ऑफ राहुल अंकल्स, तभी जो राहुल अंकल का डॉग होता है वो जो होता है वो उसके पैरों के पास आ जाता है। मैन डर जाता है और वहां से भागता है, बट वो जो था वो जो लोग थे उनके द्वारा पकड़ा जाता है। तभी पुलिस आ जाती है उनके राहुल के पेरेंट्स के संग और सभी लोग थैंक करते हैं नेबर्स को। तो जो लोग थे वो बहुत ही खुश होते हैं राहुल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड से। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे, आपको ये स्टोरी लिखनी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।